सुपर पावर अमेरिका अब तक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने जा रहा है। विश्व की क्रिप्टो कैपिटल बनने की इच्छा रखने वाले अमेरिका का यह कदम दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। अमेरिका ने अब दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है कि अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व के एक हिस्से का इस्तेमाल बिटकॉइन खरीदने के लिए करेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी अभियान में ये दावा कर रहे थे कि वो अमेरिका को विश्व की क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इस दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ा दिए हैं। अमेरिका अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। अमेरिकन हर चीज को हाइप करते रहते हैं और दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे उनकी बहुत मंशा होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि गोल्ड था, है और रहेगा। क्रिप्टो के अंदर कोई अंडरलाइंग नहीं है। कुछ क्रिप्टो अंदर जरूर है जिनके अंडरलाइंग में गोल्ड है, तो वो तो दे आर गुड, बट नॉट ऑल क्रिप्टो। दे सिर्फ एक डिजिटल एंट्रीज है। तो इस तरह से चूंकि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट अमेरिकन गवर्नमेंट में कुछ लोगों का क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, तो ये नेचुरल है। आप जानते हैं अमेरिका में पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स के थ्रू वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने हाल ही में साहसिक प्रस्ताव किया है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। इस फैसले के तहत अमेरिका अपने विशाल सोने के भंडार के एक हिस्से का इस्तेमाल बिटकॉइन खरीदने के लिए करने जा रहा है। इस तरह से सुपर पावर अमेरिका बिटकॉइन को मान्यता देने जा रहा है और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ बदल जाएगा और काफी कुछ ऐसा हो जाएगा जो पहले नहीं था। सवाल दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने का है और इम्पैक्ट डालने का। आई डाउट, बिकॉज इसमें बहुत सारा रेगुलेटरी इश्यूज है और उस रेगुलेटरी इश्यूज के कारण जो मनी का इनफ्लो आउटफ्लो जो कंट्रोल है वो तो फिर सारा अमेरिका के पास जाकर बैठ जाएगा अगर सब कुछ क्रिप्टो बेस्ड होगा तो। सोने के बदले बिटकॉइन खरीदने की पहल की अगुवाई कर रहे हैं बो हाइंस, जो कि अमेरिका की क्रिप्टो काउंसिल के मुखिया हैं। बो हाइंस को ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाने का उनका लक्ष्य पूरा करें। बो हाइंस का मानना है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है जो कि 8,133 टन का है और इसकी कीमत 860 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। बो हाइंस मानते हैं कि सोने के अप्राप्त लाभ का इस्तेमाल करके अमेरिका एक बजट न्यूट्रल तरीका अपना सकता है जिससे बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा सकता है। ये कदम अमेरिकी क्रिप्टो नीति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। इंडिया की जो गोल्ड रिजर्व है, एक तो वो है जो गवर्नमेंट के पास है, बट कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व बहुत है और सारे वो इस स्टेज पे मोनेटाइज नहीं है। तो अगर वो स्थिति आएगी तो हमारे पास गोल्ड रिजर्व की कमी नहीं है। टेम्पल्स में इतने गोल्ड रिजर्व पड़े हुए हैं, लोगों के फैमिलीज में, हाउसेज में, उतना यूएस में लोगों को पास नहीं है। वहाँ के आप फर्क समझिए, वहाँ गवर्नमेंट के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पब्लिक के पास भी बहुत है। तो ये चीज तरह से आप बुली नहीं कर सकते वर्ल्ड को, और ये चीज़ इकोनॉमीज को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती, बिकॉज कई ऐसी चीज़ें हैं, कमोडिटी है जो यूनिक है। आज मान लीजिए जो कमोडिटी रसिया में है वो आप जो मर्जी कर लो, आज जब तक वो बेचना नहीं चाहेगा, आपकी सप्लाई लाइन चोक कर देगा तो आपकी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। उसी तरह से एग्रीकल्चर में आप ले लीजिए, अगर हमारे पास हम प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड को फीड कर रहे हैं, तो खाना नहीं देंगे, फिर ऐसे तो हो नहीं सकता। तो ये एक हाइप क्रिएट की जाती। बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका के इस अहम प्रस्ताव के कई पहलू हैं, इसलिए इसके पीछे के कारणों, संभावनाओं और जोखिमों को समझना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कुल मिलाकर अमेरिका की कोशिश है बिटकॉइन किंग बनने की। अमेरिका की एक ऐतिहासिक और विवादास्पद पहल उसे बिटकॉइन किंग बना सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह बेहद महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी तैयारी वो चुनाव जीतते ही करने लगे थे।
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व यानी SBR स्थापित करने जा रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब बिटकॉइन को औपचारिक रूप से एक संप्रभु भंडार संपत्ति के रूप में माना जाएगा। स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो भंडार होता है जिसे सरकारें अहम संसाधनों की आपूर्ति में किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखती हैं। इसी तर्क पर अमेरिकी सरकार ने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में मान्यता देते हुए इसे रिजर्व बनाने का फैसला किया है। इसमें जब्त किए गए बिटकॉइन को स्टॉक किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे बाजार में जारी किया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस महत्वाकांक्षी फैसले में अहम भूमिका सीनेटर सिंथिया लुमीस की भी है। दरअसल 2025 में बिटकॉइन अधिनियम का प्रस्ताव सीनेटर सिंथिया लुमीस ने ही किया है। इसके तहत अमेरिका का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदने का रखा गया है। यह कदम अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो क्षेत्र में अग्रणी बनने की महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह कदम अमेरिका के लिए सही है? अमेरिका इस प्रस्ताव को लागू कैसे करेगा, ये जानने से पहले समझते हैं अमेरिका के पास अभी बिटकॉइन भंडार की क्या स्थिति है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार के पास लगभग 2 लाख बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत करीब 16 अरब 40 करोड़ डॉलर है। इसके अलावा सरकार के पास 400 मिलियन डॉलर मूल्य के अन्य डिजिटल टोकन भी हैं। ये सभी संपत्तियां आपराधिक और नागरिक मामलों में जब्ती के जरिए हासिल की गई हैं। ट्रंप के आदेश के तहत अब इन डिजिटल संपत्तियों की पूरी अकाउंटिंग की जाएगी और उन्हें स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल किया जाएगा। वॉर हो रहा है वो फील्ड में बहुत कम हो रहा है, ज्यादातर वॉर इकोनॉमिक वॉर है। तो आप अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम इस तरह की चीजें लेके आते हैं। अब ब्रिक्स करेंसी का भी आप सुन रहे थे, कितने साल से सुन रहे हैं। तो देखिए, क्रिप्टो एक अल्टरनेटिव एसेट है, रहेगा, बट ये रिप्लेस करेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में पूरी तरह से सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। उनके विश्वस्त साथियों ने पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है, जिस पर अब अमल भी शुरू हो चुका है। तो वहीं अमेरिका के स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के फैसले के नतीजे तो बाद में सामने आएंगे, लेकिन अभी एक बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका इस प्रस्ताव को लागू कैसे करेगा। इस मामले में कानूनी और वित्तीय स्थिति क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व तैयार करने का फैसला किया है, जिसके तहत वो अपने विशाल गोल्ड भंडार के एक हिस्से से बिटकॉइन खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस काम में जुट गई है, लेकिन अमेरिकी कानून के तहत ऐसा होगा कैसे? जानकार बताते हैं कि इस प्रस्ताव को लागू करने के 3 प्रमुख कानूनी रास्ते हैं। पहला रास्ता तो कांग्रेस से मंजूरी लेने का ही है, जो कि बिटकॉइन एक्ट के जरिए हो सकता है। दूसरा रास्ता है कि एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फंड का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाए, यानी सोने को बिटकॉइन या बिटकॉइन से जुड़े क्रेडिट टूल्स में बदलने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा रास्ता है गोल्ड सर्टिफिकेट्स के पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभ का इस्तेमाल किया जाए। अब देखना यह है कि इन तीनों रास्तों के क्या-क्या पेच हैं। देखिए, पहली बात, कहा गया था कि क्रिप्टो कैपिटल बनना है दुनिया की। अब कितना इस पे किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। क्या जरिया अपनाया जाएगा, किस तरीके से जाया जाएगा, क्योंकि बात यह भी चल रही है अमेरिका में कि क्या टैक्स पेयर का पैसा इसके लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए डेट खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए डेफिसिट बढ़ जाए, क्योंकि डेफिसिट भी वहाँ अब बहुत बड़ा कंसर्न है, डेट भी कंसर्न है।
तो अभी एक संभावना बनती है कि शायद रिजर्व की तरफ आगे बढ़े। अब उस संभावना पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए वो अनकन्वेंशनल वेज अपनाने के लिए जाने जाते हैं। तो अब कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये वक्त बताएगा, बट अनकन्वेंशनल वेज एंड मीन्स अपनाने के लिए आज तक जाने जाते रहे हैं। तो इसलिए इसमें कई इफ्स एंड बट्स है, क्या होता है, किस शेप में होता है, कौन सा तरीका अपनाया जाता है, इसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं। बट हाँ, अनकन्वेंशनल तरीके अपनाने के लिए जाने जाते रहे। जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व तैयार करने के लिए गोल्ड सर्टिफिकेट्स के पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभ का इस्तेमाल का तरीका भी डोनाल्ड ट्रंप अपना सकते हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि गोल्ड सर्टिफिकेट्स का मूल्य 42 प्रति औंस से बढ़ाकर 3000 प्रति औंस तक करने का विचार किया जा रहा है, जिससे $700 बिलियन से ज्यादा के मुनाफे का इस्तेमाल बिटकॉइन खरीदने के लिए किया जा सके। तो अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व तैयार करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। लगता है कि जल्द ही ये बात भी सामने आ जाएगी। बहरहाल ये तय है कि गोल्ड के बदले बिटकॉइन खरीदने का फैसला न केवल अमेरिकी वित्तीय नीति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अभी तक दुनिया में पैसे को किससे नापा जाता है? बिल्कुल ठीक, अमेरिकी डॉलर। और आप देखते हैं अमेरिकी डॉलर की क्या ताकत रहती है पूरी दुनिया में। लेकिन अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये उनका स्ट्रैटेजिक फैसला है। इसके लिए अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व के एक हिस्से का इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व तैयार करने के लिए करने जा रहा है। जाहिर है ये खरीदी गोल्ड के बदले होगी तो इसका बड़ा असर गोल्ड की कीमतों पर भी पड़ेगा, यानी सॉलिड चीज़ों पर, सॉलिड करेंसी पर। यह भी एक बड़ी बात है और भारत जैसे देश पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि सोना भारत के लिए केवल निवेश ही नहीं बल्कि संस्कृति और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ता चुना है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व तैयार करने का। इसके लिए अमेरिका अपने विशाल गोल्ड भंडार के एक हिस्से का इस्तेमाल बिटकॉइन खरीदने में करेगा, यानी सोने के बदले बिटकॉइन खरीदेगा। जाहिर है कि अमेरिका के इस कदम का सोने की कीमतों पर भारी असर पड़ सकता है। जब अमेरिका अपने सोने के भंडार को बेचकर बिटकॉइन में निवेश करेगा तो स्वाभाविक है कि सोने की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में अधिक सोने की आपूर्ति होने से इसकी कीमतें घट सकती हैं। कि एक तरफ आ जाती है क्रिप्टो करेंसी, एक तरफ आ जाता है गोल्ड। अब अगर हम ये माने कि क्रिप्टो करेंसी कहीं से गोल्ड का सब्स्टिट्यूट बन जाएगी तो वो तो संभावना नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। हिंदुस्तान में हम गोल्ड को मानते हैं ज्वेलरी के शेप में। हिंदुस्तान में गोल्ड पहनना शौक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, गोल्ड में इन्वेस्ट भी किया जाता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को खरीदते परचेज करते हैं। अब क्रिप्टो को लेके अलग अलग व्यूज आज तक रहे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से क्रिप्टो के ऊपर फोकस बढ़ सकता है, बट गोल्ड का वर्चस्व मुझे आगे चल के, मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं, मेरा ये सीरियस फीलिंग है कि गोल्ड का वर्चस्व अमेरिका में हो या ग्लोबल मार्केट्स में वो कम होने की संभावना मुझे बहुत बहुत कम लगती है, ना के बराबर लगती है। गोल्ड का वर्चस्व आगे चल के भी जारी रहेगा, ये मेरा मानना है। साथ ही सोने की पारंपरिक सेफ हेवन संपत्ति की स्थिति भी कमजोर हो सकती है। सोने की कीमतों पर असर हुआ तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है, क्योंकि सोने के साथ भारतीय समाज का जुड़ाव काफी अलग किस्म का है। सोना हमारे लिए केवल निवेश नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों का भी अहम हिस्सा बना हुआ है। मेरे हिसाब से गोल्ड की ग्लोबल प्राइसेस और गोल्ड की हिंदुस्तान में प्राइसेस दोनों बढ़ेगी। उसके पीछे कारण है, सबसे पहले गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, यानी खादानों में से सोना उतना नहीं निकल रहा। दूसरा, नई माइंस की डिस्कवरी उतनी नहीं हो रही, नई खादानों की डिस्कवरी उतनी नहीं हो पा रही। डिमांड गोल्ड की बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में हम लोग सोना पहनने का शौक रखते हैं,
हमारे यहाँ शुभ अवसरों पे सोना देना लेना अच्छा शगुन माना जाता है, लेकिन ग्लोबली गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन जरिया माना जाता है। बहुत से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड परचेज करते हैं, और वो भी आज जब जियोपॉलिटिकल हालात खराब चल रहे हैं, करेंसीज के ऊपर कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में गोल्ड का वर्चस्व दोबारा से बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का अमेरिका का फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक नजरिए से भी अहम हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका का मकसद बिटकॉइन सुपर पावर बनने का है, और इस कदम से वो डिजिटल मुद्राओं में वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सकता है। ये कदम अमेरिका के लिए भी ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। बिटकॉइन को रिजर्व के रूप में स्वीकार करके अमेरिका क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना सकता है। इस तरह अमेरिका पूरी दुनिया में क्रिप्टो नेतृत्व के क्षेत्र में एक नई दिशा तय कर सकता है। अब यह है कि क्रिप्टो की इंपॉर्टेंस ग्लोबल इकोनॉमी में कितनी रहती है। देखिए, बात यह है, क्या क्रिप्टो को लीगल टेंडर माना जा सकता है? क्या ये मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा? क्या ये मीन्स ऑफ एक्सचेंज होगा? क्या इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है? क्या इसके पीछे कोई सेंट्रल बैंक खड़ा होने को तैयार होगा? तो मेरे को तो इस चीज पे देखना है कि क्रिप्टो की आगे चल के क्या इंपॉर्टेंस है, क्रिप्टो में कौन कौन से कॉइन्स आते हैं। तो अगर यूएस क्रिप्टो पे अपना फोकस बढ़ाता भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, क्योंकि बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। करेंसीज को सेंट्रल बैंक बैक करता है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है। तो इस पे बहुत सारे अभी प्रश्न हैं कि क्रिप्टो को ग्लोबली किस शेप पे एक्सेप्ट किया जाता है, कितना एक्सेप्ट किया जाता है। अमेरिका अपना फोकस क्रिप्टो पे बढ़ा भी देता है, तब भी मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया की दिशा उस हिसाब से बदल जाएगी। इस प्रस्ताव को अगर लागू किया जाता है तो ये न केवल अमेरिकी वित्तीय नीति को बदल सकता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी एक नया डिजिटल वित्तीय युग शुरू हो सकता है। बिटकॉइन से संचालित ये युग हमें पारंपरिक भंडार संपत्तियों से डिजिटल संपत्तियों की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये कदम जोखिम भरा भी है। खासकर बिटकॉइन की अस्थिरता को देखते हुए इसमें कई जोखिम भी हैं जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहरहाल अमेरिका बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव निश्चित रूप से लाने का प्रयास कर रहा है। एक बड़ा कदम हो भी सकता है। इसके संभावित नतीजों पर पूरी दुनिया की नजरें भी हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम कुछ लाभ भी दे सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के अपने फैसले पर आगे बढ़ चुका है और अब इसका लागू होना तय है। ऐसा होते ही न केवल अमेरिकी वित्तीय नीति बदल सकती है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी एक नया डिजिटल वित्तीय युग शुरू हो सकता है। अमेरिकी प्रस्ताव के बाद ये युग बिटकॉइन से संचालित होता दिखता है। ऐसे में हम पारंपरिक भंडार संपत्तियों से डिजिटल संपत्तियों की ओर जा सकते हैं, लेकिन ये कदम जोखिम भरा भी है। जोखिम सबसे ज्यादा है तो बिटकॉइन की अस्थिरता को लेकर है। सोने को जहां पारंपरिक तौर पर सेफ हेवन संपत्ति माना जाता रहा है, वहीं बिटकॉइन को अस्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। बिटकॉइन को लेकर दुनिया के बड़े हिस्से में संदेह बने हुए हैं और ये जल्द खत्म होते नहीं दिखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद से ही बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। बिटकॉइन की कीमत में 5% से अधिक की गिरावट आ चुकी है और ये 88,201.88 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा ईथर, XRP, कार्डानो और सोलाना जैसे अन्य डिजिटल टोकन की कीमतों में भी 5% तक की कमी देखी गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। गोल्ड प्राइस का और दुनिया में कई अल्टरनेटिव एसेट्स रहते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मनी फॉलो करता है जहां पर रियल रिटर्न पॉजिटिव हो, चाहे वो जियोग्राफी हो या फिर चाहे वो एसेट हो। तो अगर गोल्ड का एक कांस्टेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड मिलता रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वहाँ से
पैसा मूव करता है सिक्योरिटीज के तरफ, जैसे शेयर्स हो गया या फिर कोई और डेरिवेटिव्स हो गया, वहाँ पैसे तब मूव करते हैं जब इकोनॉमी अच्छी करती है, कंपनियां अच्छी करती हैं, तो शॉर्ट टर्म में लोग ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो गोल्ड जो है एक तरह से आप ओवर 100 ईयर्स का हिस्ट्री में देखूं तो गोल्ड और इक्विटी का रिटर्न जो है मोर और लेस एक दूसरे को कैचअप रहते हैं। तो स्टोरी चलती रहती है, कोई अप जाता है कोई डाउन जाता है। टिपिकली आप देखें तो नॉर्मल बिहेवियर रहता है, दोनों डीलिंक रहते हैं, एक ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, बिकॉज एक तरफ से शिफ्ट होकर आता है। कभी कभी ऐसा होता था जैसे कोविड है, अनप्रेसिडेंटेड घटनाएं हो गई, तो दोनों इकट्ठे नीचे जाते हैं बिकॉज वर्ल्ड में बुरी हालत हो जाती है। बहरहाल अमेरिका बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जाहिर है इसके संभावित नतीजों पर पूरी दुनिया की कड़ी निगाह है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का ये कदम कुछ लाभ दे सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। बिटकॉइन की अस्थिरता और बाजार के उतार चढ़ाव के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हो सकता है। यही कारण है कि इस योजना को लागू करने से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी, ताकि डिजिटल संपत्ति में बदलाव के साथ वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। ये पहल निश्चित रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि इसके लागू होने से पहले कई सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ऐसे समझिए कि एक ज़माने में जब स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, रजत मुद्राएं चलती थीं, किसी ने सोचा होगा कागज़ के टुकड़े पर कुछ प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी। नोट की वैल्यू आज आपके लिए है कि नहीं है? इसी तरह से मुद्राएं चलन में आती हैं। तो आज जिन लोगों को लगता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये कैसे हो पाएगा, कैसे डिजिटल करेंसी में सब कुछ बदल जाएगा, तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें डोमिनेंस होता है उन अर्थव्यवस्थाओं का जो ताकत को अपने पास रखती हैं, यानी खरीदने बेचने की ताकत, परचेसिंग पावर। ये एक आम आदमी की भी अमीरी गरीबी, उसके पास क्या करेंसी है, इसको तय करती है। और ऐसे ही देशों का अपना रिजर्व होता है। अमेरिका की रणनीति बहुत कारगर रही है अभी तक, और यही वजह है कि इकोनॉमिक रूप से बेशक बहुत ज़्यादा खेती ना करता, बेशक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ना करता हो, बेशक वहाँ पर जितनी चीज़ें कंज्यूम होती, इस पर भी हमने बात की थी कि अब ट्रंप इसमें लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ पर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। इन्हें अभी तक होता नहीं है। इसके बावजूद वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी हुई है। कैसे? ये खेल अमेरिका खूब जानता है, और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पर भी बहुत तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप ने काम करना शुरू किया है। तो यदि आपको लगता है कि ये कैसे संभव हो पाएगा, तो बिल्कुल संभव हो सकता है। एक ज़माने में किसी ने नहीं सोचा होगा कि कागज़ के नोट जो हैं वो इतने लोकप्रिय होंगे, और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भारत में देखिए आप एक स्कैनर के ज़रिए आप करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत दिन हो जाते हैं लोगों को नोट देखे हुए, और एक वो करेंसी भी चल रही है, डिजिटल करेंसी जिसको हम कहते हैं, लेकिन इकोनॉमी चल रही है उस करेंसी से भी। तो सब कुछ मुमकिन है, और इसे और अगले कदम पर ले जाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ऐसे में पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री, आर्थिक विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं। हम भी नजर बनाए हुए हैं। कुछ और दिलचस्प जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। आज इस खास पेशकश में इतना ही।